अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस और जेमिनाई यानी बुर्ज जद्दी और बुर्ज जौजा की जोड़ी कैसी रहेगी। इनकी जोड़ी कितनी ज्यादा कंपैटिबल है अगर इनकी मंगनी कर दी जाए, या इनकी शादी के बाद क्या असरात हो सकते हैं। शादी से पहले तो हर कोई खुश होता है, मंगनी के दौरान भी पता नहीं चलता और अच्छी खासी लाइफ जारी होती है, हंसी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्लैशेस आ सकते हैं, क्या ईगो क्लैशेस होंगे इनके दरमियान या नहीं होंगे, इनका एग्रेशन लेवल हाई तो नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा अनबन रूठना मनाना बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, परेशानियां बहुत ज्यादा तो नहीं होंगी। अगर इनकी शादी हो चुकी है, लेट्स सपोज कैप्रिकॉर्नियन और जेमिनाई की शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद अब क्या एहतियात करना लाजमी है जिससे ये जोड़ी लंबे अरसे तक चले। इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से आज हम बात करेंगे, इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, जिसमें रैंकिंग को देख के, परसेंटेज को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस जोड़ी को कितना खतरा है आगे आने वाले वक्त में, कि ये रहेगी या नहीं रहेगी, या इसमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुछ रिलेशन की हम टिप्स भी लेकर आएंगे जिससे आपको आगे आने वाले वक्त में इस जोड़ी के अंदर रहते हुए एक आसान जिंदगी गुजारने की हिम्मत आएगी। यानी आपको पता होगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है अपने पार्टनर के साथ जो कि इस ज़ोडिएक साइन से है। और चूंकि आप दोनों का ताल्लुक ऐसे ज़ोडिएक साइन से है जो जाने माने ज़ोडिएक साइन है, लेकिन कहने का मतलब कि कैप्रिकॉर्नियन और जेमिनाई की जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, इसके बारे में आज हम बता रहे हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी और जेमिनाई यानी बुर्ज जौजा की जोड़ी के हवाले से कि इनकी लव कंपैटिबिलिटी, प्यार मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से कितनी ज्यादा मजबूती है। तो इसका परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, 30% ओनली। तो 30 to 35% बहुत लो है तमाम ज़ोडिएक साइन के हवाले से। यानी इनकी मोहब्बत के अंदर रुकावटें आती हैं, आपस में अंडरस्टैंड नहीं करना, एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल नहीं रखना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि काफी हद तक एक दूसरे से ओपोजिट होते हैं, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े होना ऑब्वियस सी बात है। लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाने का तो सीन होता नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई मना ले तो बड़ी बात है, वरना ज्यादातर जो है ये रूठे हुए ही रहते हैं। और बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी यानी इनकी घर में वालदा है, वालिद है, भाई बहन है या कोई है, तो वो ना पड़े तब तक ये लोग जो है वो आपस में दोस्ती नहीं करते, दोबारा से पहले की तरह नहीं रहते। और इनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो तो लंबे अरसे तक चलता है। आप भी अगर इन जोड़ियों में से है यानी जेमिनाई और कैप्रिकॉर्नियन, तो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वाकई में आपके लड़ाई झगड़े होते हैं या उनमें रूठना मनाने का सीन होता है, और क्या ये मनाने के लिए कोई पहल करता है या नहीं करता, या खुद ब खुद हालात सही हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर खुद ब खुद सही होने वाला जो एलिमेंट है वो होता ही नहीं है, और बहुत मुश्किल होता है कि ये आपस में सुलह कर लें, एक साथ रह पाए, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी अगर हो, घर में कोई दूसरा बड़ा शख्स हो, तो वो इनके दरमियान सुलह करवा सकता है, पहले की तरह ये लोग रह सकें। इसीलिए जॉइंट फैमिलीज में या एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ भी आप रहते हैं तो ये मामला काफी सुधर सकते हैं, जॉइंट फैमिलीज में भी। लेकिन कहने का मतलब कि इन लॉज अक्सर जो है वो डुअल नेचर के होते हैं, या तो इन लॉज सुलह करवा देते हैं या फिर सेपरेशन की तरफ ले जाते हैं। बाज़ औक़ात इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत खतरनाक होता है, और ये आप नहीं चाहते होंगे सेपरेशन करवाना, लेकिन ये लोग करवा देंगे। तो याद रखिएगा, इन लॉज को बहुत सोच समझ के ही इसके अंदर इंटरफेयर करने दें, क्योंकि आपको पता है कि आपके इन लॉज क्या करने वाले हैं और आप अच्छी तरह अपने इन लॉज को जानते हैं। जेमिनाई को थोड़ा सा यानी बुर्ज जौजा को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। फ्रीडम के मामले में अपने पार्टनर को फ्रीडम थोड़ी देनी पड़ेगी, पॉजिटिवनेस की वजह से भी। यानी बहुत ज्यादा कब्जा, जैसे कब्जा होता है ना अपने बीवी पे या शौहर पे, तो अपने हस्बैंड और वाइफ पे अगर आप कब्जा करके रखोगे कि नहीं ये किसी दोस्त से नहीं मिल सके, ये किसी सहेली से नहीं मिल सकी, ये अपने पेरेंट्स के घर ज्यादा नहीं जा सके, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो यहाँ मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। जबकि कैप्रिकॉर्न चाहेगा कि उसका घर अच्छा हो, वो जितनी मेहनत कर सकता है, हार्ड वर्किंग है तो मेहनत करेगा। जेमिनाई को उसका साथ देना चाहिए, और उसकी अगर वो देर लगाता है ऑफिस में या लगाती हैं और ओवर टाइम भी करते या करती हैं, तो उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये घर को आगे उठाने में या प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में जेमिनाइज की बड़ी मदद करेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस हार्ड वर्किंग भी होते हैं और अपने गोल्स को बड़े शानदार तरीके से अचीव करना जानते हैं, तो कामयाब भी होते हैं। तो जो भी है, चाहे ये वाइफ है चाहे हस्बैंड है, ये कामयाब तरीन में शुमार होगा। और जेमिनाई भी अपनी कोशिश करे, हार्ड वर्किंग करे, मेहनत करे, तो ये दोनों मिलके अपनी घर की गाड़ी को बड़ी
बड़े जबरदस्त तरीके से चला सकते हैं और इनकी लव कंपेटिबिलिटी भी बढ़ सकती है। एक दूसरे को टाइम दे, बड़े बड़े ओकेजन आते हैं जैसे आपकी एनिवर्सरी है या बर्थडे है किसी का, वैलेंटाइंस डे या कोई भी जो दिन आप मनाते हो, तो उस दिन फूल दें एक दूसरे को या कोई तोहफे वगैरह दें, तो उससे भी मोहब्बत बढ़ेगी। घुमाने के लिए बाहर ले जाएं, सिनेमा, मूवीज, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो इससे भी आपकी मोहब्बत बहुत बढ़ेगी। समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, जहाँ घूमने जा सके, छोटे, अगर आपके घर के बाहर थोड़े फासले पे कोई पार्क भी है तो वहां चले जाएं घूमने के लिए, टहलने के लिए, कोई उसी बहाने आइसक्रीम वगैरह खा ले, कुछ भी। इस तरह से भी मोहब्बत बढ़ती है। छोटी छोटी चीजें हम लोग कंसिडर नहीं करते कि ये कोई थोड़ी आउटिंग होती है, बाहर ही पार्क में जाके आइसक्रीम खा ले, ये क्या, ये बहुत काउंट करता है, आपकी मोहब्बत को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा। जेमिनी और कैप्रिकॉर्नियंस को ऐसे से छोटे छोटे मोमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको अवेल करेंगे तभी जाके आपकी मोहब्बत बढ़ेगी और उसका परसेंटेज में इजाफा होगा। अब हम बात करते हैं कि मैरिज कंपेटिबिलिटी, ये भी 30-35% है। वही कि शादी आगे टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो 70% खतरनाक है, 30-35% पॉसिबिलिटी है कि अच्छा चल जाए। तो थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है, अपनी शादी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी मैरिज को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इसके लिए दोनों का म्यूचुअल जो है वो कंट्रीब्यूशन जरूरी है। दोनों मिलकर अगर काम कुछ करेंगे, कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों को ताली बजानी पड़ेगी, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके लॉन्ग टर्म पे अपना रिश्ता आप लोग संवार सकोगे या कायम रख सकोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जेमिनी और इनके पार्टनर के अंदर, कैप्रिकॉर्नियन के अंदर इंटीमेसी ही नहीं है, इनके अंदर रोमांस का तड़का ही नहीं है, इनके अंदर एक अट्रैक्शन ही नहीं है आपस में जो एक दूसरे को खींचती है एक दूसरे की तरफ। तो कहने का मतलब कि क्योंकि अट्रैक्शन की कमी है, इसलिए भी रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मनाना रूठने की तो बात ही अलग है। तो कहने का मतलब कि ये जो मैग्नेट की ऑपोजिट रिपल्शन है जो इनको दूर भगा देती है, ये बड़ी खतरनाक है। इनको आपस में अट्रैक्शन पैदा करना होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के लिए स्टैंड लें। अगर घर में भी कोई ऐसा हो ना कि माँ ने बहू को कुछ बोल दिया, तो जो दूसरा पार्टनर अगर मेल भी है तो वो इंटरेक्शन नहीं करता, वो छोड़ देता है तमाम मामलात को अपने हाल पे, तो ये भी थोड़ा सा खतरनाक होगा। आपको थोड़ा सा अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की साइड भी लेनी चाहिए अगर ऐसे कोई मामलात होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे को समझना, मदद करना, ये भी काफी हद तक आपके मैरिज को सक्सेसफुल रखती है, और आपका पार्टनर समझता है कि मेरे लिए हमेशा मेरा पार्टनर अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर यही मसला है कि जेमिनी और आपकी कैप्रिकॉर्नियन के दरमियान एक एब्सेंस है, एक रोमांस का एब्सेंस कह ले, या एक अट्रैक्शन की प्रेजेंस नहीं है, आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, आपस में एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। तो अगर ये सब करेंगे तो जाके बेहतर होगा। एक बात है कि फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी आपकी 60-65% है, जो काफी बेहतर है। इसको बढ़ाकर अगर आपने फ्रेंडशिप बढ़ा ली, अगर जेमिनी और कैप्रिकॉर्न के दरमियान फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली लव कंपैटिबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ मैरिज कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। यानी आपको सिर्फ फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी को और बढ़ाना है। 60-65% है, लेकिन 70-75-80% आप ले गए ना, आपस में मिलना, घूमने चले जाना, आउटिंग पे चले जाना, दोस्ती को बढ़ाएगा। और ये अच्छा है, थोड़ा टहलने ही चले जाए, कुछ नहीं तो अपनी कॉलोनी में, अपने फ्लैट में, अपने बैंगलोर के बाहर कहीं लॉन के अंदर टहलने चले जाएं। बाहर से भले अगर आप 10-20 रुपए की मकई के दाने लेकर भी खा लेंगे ना बाहर बैठ के लॉन में, ये भी आपकी मोहब्बत को बढ़ाएगा, आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएगा। एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, एक दूसरे लगे कि आप दोनों पक्के दोस्त हैं, और जब दोस्त पक्के हो जाते हैं ना, तो फिर वो कपल भी बड़ा जबरदस्त होता है, और फिर जाके बनता है रब ने बना दी जोड़ी। तो आपकी जोड़ी बन सकी है, थोड़ी सी मेहनत आप दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप इन टिप्स पर अगर अमल करते हैं तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपकी लव कंपैटिबिलिटी भी ऊपर जाएगी, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी ऊपर जाएगी। तो ये आपकी मैरिज को काफी देर तक, काफी लॉन्ग टर्म पे लेके जाएगी, जिसके अंदर सेपरेशन का कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो बस मोहब्बत पैदा करनी एक दूसरे के अंदर। अब अगर हम बात करें इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के हवाले से, तो 50-55% है, नॉट बैड, बहुत लो नहीं है। इसमें थोड़ा काम किया जा सकता है। कम्युनिकेशन, एक दूसरे को से बातचीत करने का जो एक हुनर कहते हैं, यानी एक दूसरे को हर्ट नहीं करना, एक दूसरे के लिए मीठा बोलना, ये चीज की थोड़ी कमी है। आप खुद समझ लें 50-55%। इसका मतलब है कि थोड़ा सा इसमें काम करने की जरूरत है। जब आपस में बैठे तो मोबाइल लेकर ना बैठे। आप मोबाइल में बिजी रहेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी
कंपेटेबिलिटी तो 0% हो जाएगी। आपस में बात नहीं करोगे, गेम्स खेलोगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे या किसी और चीज में इंस्टा वगैरह पे बिजी रहोगे तो आपस में बातचीत नहीं करोगे, और जब बातचीत नहीं करोगे तो आपस की कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी अभी जो 50 to 55% है वो 0% हो जाएगी। तो बातचीत करनी है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना है, पूछे कि आज तुमने सारा दिन क्या किया, आज मैंने ऑफिस में ये काम किया, आज मैंने बच्चों के लिए ये चीजें देखी, इनको खरीदना, मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। वाइफ बोले कि मैंने आपके लिए आज ये पकाया, आपकी पसंद की चीज पकाई है, या आपके लिए ये शर्ट लेकर आई हूँ, या आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। जब बीवी शौहर से और शौहर बीवी से, जब कपल्स आपस में बातचीत बंद कर देते हैं ना, तो इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी भी 0% हो जाती है, इनकी कम्युनिकेशन और हर चीज 0% हो जाती है। आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं है, टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं एक दूसरे को, तो ये आगे चल के लॉन्ग रन में लाइफ में बड़ी मुश्किलात पैदा करे। जेमिनी के अंदर अल्लाह ने खुसूसियत दी है कि ये घुलने मिलने वाला ज़ोडिएक साइन है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, दूसरों से आसानी से घुल मिल जाता है, बातचीत करता है, हंसता मुस्कुराता है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है। अगर ये कैप्रिकॉर्नियन को अपने साथ मिला ले, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उनको महसूस करे, यकीन करे कैप्रिकॉर्न भी उनका गर्विदा रहेगा, उनके साथ रहेगा, उनका दोस्त बन के रहेगा, उनका एक जबरदस्त पार्टनर बन के रहेगा। थोड़ा सा जेमिनी को अपनी इस खुसूसियत को, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करने की जरूरत है, जिससे भरपूर फायदा ये अपनी अज़दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में उठा सके। कैप्रिकॉर्नियंस को कोई बातचीत करने में प्रॉब्लम आती है, जब ये कन्वर्सेशन करते हैं ना तो ये हिचकिचाते हैं बात करने से, जबकि जेमिनाइज जो है ना वो, उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं, यूं कहें कि बोलने वाली मखलूक जैसे होते हैं जेमिनाइज, बहुत ही ज्यादा, जैसे हम अक्सर कहते हैं ये बड़ा बोल कुकड़ा है या बोल कुकड़ी है, तो वैसे वर्ड तो बड़ा अजीब सा है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले। जेमिनाइज बहुत ज्यादा बोलते हैं, कैप्रिकॉर्नियंस मुकाबले में चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं करते। तो इनसे इंटरेक्शन करवाने के लिए जेमिनाइज को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है, इनकी कन्वर्सेशन की एबिलिटी को यूज करना है। तो यकीन करें आप जब कैप्रिकॉर्न से बातचीत करेंगे वो खुद ब खुद आपको रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर देगा और बहुत खुश होगा आपसे बात करके। तो अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करना है। जेमिनी हेल्प कर सकता है कैप्रिकॉर्नियंस को कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव रहे और रिलैक्स रहे। ये चीजें इनको बड़ी प्लीज करती हैं, यानी कैप्रिकॉर्नियंस को अगर रिलैक्स करने के लिए कोई हेल्प करे या उसको थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज दे तो वो उसका गर्विदा होता है, वो उससे और ज्यादा करीब हो जाता है। तो कोशिश करें इस तरह से अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये एक लास्टिंग रिलेशन बना सकते हैं अगर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, तो ये बहुत कुछ तब्दील कर सकें। आपस में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी को बढ़ाएं। वो कहीं घूमने फिरना, मूवीज जाना, रेस्टोरेंट जाना, ये सारी चीजें काउंट करती है। बाहर रोड पे चलते हुए कहीं से ठेले से आइसक्रीम ले लिया, चाय ले लिया, कुछ भी लेते हुए आप खाते हुए जा रहे हो या कुछ नहीं करते सिर्फ टहल रहे हो, तो वो भी, अगर टहलना भी है तो वो भी इवन अपनी कॉलोनी में राउंड लगा रहे हैं या अपने बैंगलोर के बाहर चल रहे हैं या लॉन में आप चल के चहलकदमी चल रहे हैं, तब भी जाके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स आप माजी में फेस करते हैं इससे बाहर आ जाओगे। अदरवाइज ये रोज रोज के झगड़े बढ़ते चले जाएंगे, रोज रोज का मुंह चढ़ाना या यूं कह लें कि बात नहीं करना, रूठना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और आखिरकार इसका एंड सेपरेशन पे होगा। तो कोशिश करें ये नौबत ना आने दें। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, आपके अंदर एक स्मूथनेस है या आप माजी में जो बुरे हालात से अच्छे हालात में आ चुके हैं, आपने क्या किया कि आपकी बॉन्डिंग अपने जो पार्टनर के साथ अच्छी हो गई, तो ये जरूर लिखिएगा। इससे हमारी मालूमात में भी इजाफा होगा और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा। अगर आप एक अच्छे रिलेशन में हैं, तो अगर आप जेमिनी और कैप्रिकॉर्नियन है फिर भी एक जबरदस्त रिलेशन चल रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा मुबारकबाद देने वाला मकाम होगा। आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए कि आपने वो तमाम चीजें की जिसकी वजह से आपके अंदर जो फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी लव कंपैटिबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी ऊपर चली गई, जिसकी वजह से आप लॉन्गर लास्टिंग रिलेशन में बंधे पे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।